और पंच से मुख्यमंत्री सुनने में अजीब लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यही कहानी है। बीजेपी ने साय को छत्तीसगढ़ का मुखिया चुन लिया है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। साय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी रख दिया है। देखिए। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान किया है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। प्रदेश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर विष्णुदेव साय ने सीएम बनाने पर आलाकमान का आभार जताया, साथ ही एक बड़ा ऐलान कर दिया। साय ने कहा कि 19 लाख गरीबों को मकान दिए जाएंगे। ट्राइबलों के प्रति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंता की है और महामहिम राष्ट्रपति भी आज ट्राइबल कौम की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है, जो देश का सर्वोच्च पद होता है। अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन, देश के जो 10 करोड़ से ऊपर ट्राइबल आबादी है उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो पूरा कौम हमारा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हितैषी पार्टी। पहला काम क्या करेंगे? 18 लाख आवास की स्वीकृति। बीजेपी ने पहली बार प्रदेश में आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का ऐलान किया है। साय जमीनी स्तर के नेता हैं। चलिए आपको पंच से मुख्यमंत्री बनने का सफर बताते हैं। साय का सियासी सफर, पंच से सीएम तक। 1989 में ग्राम पंचायत बगिया से पंच बने। ग्राम पंचायत बगिया से 1990 में सरपंच बने। 1990 से 1998 तक तपकरा से विधायक चुने गए। 1999 में रायगढ़ से सांसद का चुनाव जीता। 2004 में फिर से रायगढ़ से सांसद बने। 2006 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2009 में रायगढ़ से सांसद चुने गए। 2011 में फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2020 से 2022 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। सीएम के बाद अब प्रदेश में डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि अब इसका फैसला सीएम पर है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और देखिए, इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता, जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव, और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। थोड़ी बहुत आप ही चिंता करते रहिए। हमारे यहाँ डीसीएमएन का अब ये मुख्यमंत्री की बात चली गई बोल, वो बनाए नहीं बनाए वो उनकी मर्जी, मैं कहा हूँ इसमें। अब मुख्यमंत्री की निर्णय, अब ये मुख्यमंत्री तय करेगा सारी। अब इंतजार शपथ ग्रहण का है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से इसको लेकर चर्चा करेंगे। पत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय जी को चुना गया। अब राज्यपाल जी की तरफ से पत्र प्राप्त होगा और उस पत्र के बाद में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय। विष्णुदेव साय नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी के दावों और वादों को पूरा करेंगे। अब मुख्यमंत्री के तौर पर साय को खुद को साबित करके दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय से खास बातचीत हमारे न्यूज एडिटर ने भी की है। आइए आपको सुनाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। विष्णु साय जी, आप मुख्यमंत्री बने, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया? ट्राइबलों के प्रति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंता की है और महामहिम राष्ट्रपति भी आज ट्राइबल कौम की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है, जो देश का सर्वोच्च पद होता है। अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन,
देश के जो 10 करोड़ से ऊपर ट्राइबल आबादी है उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो पूरा कौम हमारा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हितैषी पार्टी है। जीत का श्रेय केंद्र को कितना देंगे, पीएम मोदी को कितना देंगे? बिल्कुल उनको श्रेय जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चुनाव प्रचार में आए, आदरणीय गृह मंत्री भी आए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए और हमारे बहुत नेता है। और जो मोदी की गारंटी जो हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया हमारी पार्टी ने, सबको चिंता करके दिए हैं और आज देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। पहला काम क्या करेंगे? 18 लाख आवास की स्वीकृति। 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। थैंक यू। ये क्वेश्चन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ थे और विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि पहला काम जीत के बाद वो करेंगे पीएम आवास को लेकर फैसला, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन करती रही है। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने दिया। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अब उत्सुकता बढ़ती जा रही है और अब आपको ये भी बताएं कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। डिप्टी सीएम पर भी फैसला होना हालांकि अभी बाकी है। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इस बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिर डिप्टी सीएम कौन बनने वाला है। राज्यपाल को भी बीजेपी जल्दी बताएगी, लेकिन इससे पहले आप ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो इंतजार ये भी कि पीएमओ की तरफ से ऑफिशियली इस बारे में जानकारी सामने आए। हो सकता है कि डेट्स में बदलाव भी हो, लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 12 तारीख यानी कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में हो सकता है। तो डिप्टी सीएम को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं, ये भी स्पष्ट होना फिलहाल बाकी बीजेपी की तरफ से। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को साथ साथ ही जगह को लेकर भी कहीं ना कहीं फैसला। साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूरी तरह से भव्य बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि जनता को भी बुलवाया गया है। प्रधानमंत्री ने खुद निमंत्रण भेजा था। कार्यक्रम स्थल पर विजय शर्मा, ओपी चौधरी और सुशांत शुक्ला भी पहुंचे। तैयारियों को समझ रहे हैं कि आखिर अगर शपथ ग्रहण समारोह यहां पर होता है, कितनी भव्यता के साथ बीजेपी इसे यहां पर संपन्न करा सकती है। देर रात की तस्वीरें आप देखिए। 12 दिसंबर हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हो, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी कि समय से तमाम तैयारियों को निपटा लिया जाए। उसी का जायजा लेने के लिए तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे यहां पर। एक तरफ विष्णुदेव साय, जिनके सीएम बनने को लेकर उत्साह की लहर, और दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेते हुए तमाम बड़े नेता। तो आपको बताएं कि विजय शर्मा, ओपी चौधरी जो यहां पर पहुंचे समझने के लिए कि अगर शपथ ग्रहण समारोह साइंस कॉलेज ग्राउंड में होता है तो किस प्रकार की तैयारियां यहां पर लगेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। खबरें इस प्रकार की भी कि खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे और जनता को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके मद्देनजर ही इस कार्यक्रम को रखा जाएगा। और चूंकि ऐतिहासिक भी बीजेपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये कि पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री चुना गया है, तो पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी कि अपने एजेंडे को जनता के सामने बखूबी रख सके। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने का जो प्रयास है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से तो जानकारी ये भी लग रही है कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम इस बार हो सकते हैं। अरुण साव और विजय शर्मा के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। किसी एक कुछ भी चुना जा सकता है। हो सकता है कि दोनों के ही नाम बीजेपी सामने रख दे। ओबीसी और सामान्य वर्ग, दोनों ही वर्गों को साधने की कवायद बीजेपी की तरफ से और दोनों ही चेहरों को प्रतिनिधित्व पार्टी दे सकती है। ये अगर हो जाता है तो अपने आप में ये भी एक बड़ा निर्णय होगा। विजय शर्मा के जरिए हिंदुत्व को साधने की कवायद बीजेपी कर रही है और ओबीसी चेहरे को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको ये बताएं कि मंत्री मोहम्मद अकबर को विजय शर्मा ने हराया था और इतनी करारी शिकस्त इसके बाद बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। सतना का जिक्र करेंगे, जहां पर एक लड़की ने कॉलेज कैंपस में लड़के को बुरी तरह से मारा है। कहा जा रहा है कि लड़का मोबाइल पर उसे तंग कर रहा था। समझाने की कोशिश की, लेकिन मनचले पर किसी बात का कोई असर नहीं और उसके बाद लड़की ने उसे जमकर कूट दिया। तुमने क्या बोला? किस बोले? और अब बेटियां सहती नहीं ना अन्याय को और ना अत्याचार को। ये वीडियो देखिए।
लड़की एक लड़के से बात कर रही है और थोड़ी ही देर में दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तस्वीरें सतना से हैं, जहां कॉलेज की इस छात्रा का मोबाइल कहीं से आशिक मिजाज को मिल गया और इस आशिक मिजाज शख्स ने उसे फोन पर मैसेजेस भेजे। लड़की ने समझाने की कोशिश की, तब उसने अभद्र कमेंट्स किए, जिसके बाद लड़की ने सबक सिखाने का प्रण लिया और उसने फोन करके लड़के को बुलाया। लड़का पहुंचा तो लड़की ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। कुछ लोगों ने इस वाकये को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और यह वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। हेडलाइंस प्रेजेंट